हरे कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास की वरुथिनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आने वाली जो एकादशी है, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी, ये किस दिन है, इसका व्रत किस दिन किया जाएगा, दशमी भेदा व्रत कब होगा और द्वादशी युक्ता व्रत कब है, किस दिन व्रत करना चाहिए, श्रेष्ठ व्रत के लिए दिन कौन सा है तथा विधि क्या है, पूजन विधि क्या है। इस एकादशी पर यम जल का बहुत अधिक प्रभाव बताया गया है। ऐसा वृतांत आता है पुराणों में कि आपको अवश्य रूप से इस एकादशी पर यम जल अर्पित करना चाहिए। अगर आप यम जल दान नहीं करते हैं तो आपकी इस एकादशी का जो पूरा पुण्य है वो क्षीण हो जाता है, आपको कुछ नहीं मिलता है। तो ऐसा क्यों करना चाहिए, कब करना चाहिए, क्या विधि रहेगी, ये आपको समझाया जाएगा। पूजा विधि क्या रहेगी, ये आपको बताया जाएगा। पारण कब करना है, ये भी आपको बताया जाएगा। इस एकादशी के व्रत के नियम क्या है, इनको आवश्यक है, क्योंकि प्रत्येक एकादशी के अपने नियम होते हैं। एकादशी का व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है, ये 3 दिन का एक अनुष्ठान होता है जिसको विधि पूर्वक करना आवश्यक होता है और नियमों के अनुसार किया जाना भी आवश्यक होता है। तो इसके नियमों को समझाएंगे कि किन किन नियमों का पालन करना है, क्या क्या कार्य करना है, क्या कार्य बिल्कुल भी नहीं करना है। इस प्रकार से ये वीडियो आपके लिए इस एकादशी के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करने वाला होगा। आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो यदि थोड़ा सा भी लगे तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही अपने व्रत की सफलता के लिए और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक मंत्र बताते हैं आपके लिए जो बहुत उपयोगी है, ओम नारायणाय नमः। इस मंत्र को जितना अधिक लिखा जाएगा उतना अधिक पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि यह वैशाख का मूल मंत्र है और ये वैशाख की एकादशी के बारे में हम बता रहे हैं। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित YouTube चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां पर इधर उधर की बातें नहीं करते। जो पुराणों में बताया गया है, किसी व्रत त्योहार के बारे में जो कथाएं कही गई है वही सही कथाएं और जानकारियां प्रदान करते हैं। साथ ही पंचांग और ज्योतिष शास्त्र के आधार पर बताते हैं कि कौन सा व्रत त्योहार आदि आपको कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। आइए जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं आने वाली एकादशी। एकादशी की प्रिय दर्शकों वाली जो एकादशी है वो है वरुथिनी एकादशी। अब क्योंकि ये वैशाख मास की एकादशी है तो इसका जो फल है, इसका जो पुण्य है वो अन्य एकादशी से 1000 गुना अधिक हो जाता है। बाकी किसी माह में आने वाली एकादशी से जितना पुण्य प्राप्त होगा उससे 1000 गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति इस एकादशी से होगी, वरुथिनी एकादशी से होगी, वैशाख मास की एकादशी से होगी। इसीलिए इस एकादशी का जितना हो सके आप व्रत कीजिए, पूजन कीजिए, भगवान की आराधना ही कीजिए। अगर सभी लोग व्रत ना कर सकें तो कोई बात नहीं, पूजन तो कर सकते हैं। नोम नारायणाय नमः मंत्र से भगवान को जल अर्पित कर सकते हैं, भगवान का कीर्तन कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुन सकते हैं या पर कर सकते हैं। आप कथा तो सुन ही सकते हैं, नारायण कवच सुन सकते हैं। ये बड़े सरल साधन है जो बड़ी सरलता से आपके लिए सुलभ है और उपलब्ध है। तो इस तिथि का लाभ लीजिए, ये एक अवसर के तौर पर है। ये समझिए कि एक अवसर आया है आपके पास, सुअवसर आया है, इसका जितना हो सके आप लाभ लीजिए। देखिए, व्रत करना सबके लिए संभव नहीं है। आप जो लोग पारिवारिक जन व्रत कर सके ना, वो इस दिन व्रत कीजिए। परिवार के बाकी लोग जो व्रत नहीं कर सकते, कम से कम वो पूजन में साथ बैठे, पूजन में नहीं को थोड़ा जल अर्पित कर दें, भोग लगा दें और कुछ नहीं, भगवान के मंत्रों का जाप कर लें, या जो हमने कथा बोली है, विष्णु शास्त्र नाम बोला है, नारायण कवच बोला है, उसको केवल सुन मात्र लें। आजकल तो आप YouTube पर चलाइए, कानों में लगाइए, सुन लीजिए, बहुत कल्याण होगा इस महीने में और इस एकादशी के दिन सुनने से। और ये ऐसा नहीं है कि हम अपनी मन से बोल रहे हैं, मनगढ़ंत बातें हैं, नहीं साहब। पद्म पुराण के अंदर वर्णन आता है
वर्णन आता है। भगवान श्री हरि विष्णु स्वयं कहते हैं उन्हें सबसे प्रिय महीना है वैशाख, और वैशाख सबसे प्रिय महीना है। तो इस महीने में आने वाली सभी तिथियां सबसे अधिक प्रिय होगी, इसीलिए वैशाख का एक एक दिन महत्वपूर्ण होता है। और तिथियों में एकादशी का महत्व तो आप सब पहले से ही जानते हैं, इसीलिए इस अवसर को दोनों हाथों से लीजिए, पूरे परिवार सहित कुछ ना कुछ भगवान के प्रति कार्य कीजिए। व्रत करेगा, कोई जाप करेगा, कोई मंत्र पढ़ेगा, कोई कथा सुनेगा, कोई विष्णु शास्त्र नाम सुनेगा। सारा परिवार अगर एक बार ये कार्य करता है तो उसका तो कोई तुलना ही नहीं की जा सकती। तो समझाइए अपने पारिवारिक जनों को कि इसमें जो भी सहयोग दे सके वो दें और इस अवसर का लाभ लें। बात ये आती है कि इसका पुण्य क्या प्राप्त होगा। देखिए साहब, ये ऐसी एकादशी है जो जिसके लिए आपको इसकी आवश्यकता नहीं है कि ये मोक्ष के समय काम आएगी। नहीं नहीं, ये तो आपका जीवन अभी परिवर्तित कर सकती है। इस जो फल है ना, आपको वो इसी जीवन में मिल जाएगा। जो निराश है, जीवन में परेशानियां जिनके चल रही है, उनको अवश्य कहिए कि ये व्रत करें और पूजन करें, या कम से कम कथा सुने और विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करें। बहुत कल्याण होगा, क्योंकि इस एकादशी पर किया जाने वाला पुण्य कर्म इसी जन्म में आपके काम आला जा रहा है, जाएगा, यही पृथ्वी पर ही काम आ जाएगा। उस सोच को भूल जाइए कि सब मृत्यु के बाद परलोक सुधारेंगे तो काम आएगा। नहीं साहब, अगर आपने सत्कर्म इस एकादशी पर, तो ये तो अभी आपके सामने आ जाएगा। आपके दुखों का जो अंत है वो अभी होगा, इसी जीवन में होगा। दुखों का हरण इसी समय में होगा। तो आपके आसपास भी यदि कोई दुखी है, पीड़ित है, परेशान है, आर्थिक परेशानियां चल रही हैं, नौकरी नहीं है, या जीवन में क्लेश चल रहे हैं, तो संकल्पित होकर अर्थात संकल्प लेके एकादशी का व्रत धारण कीजिए, नियमों से व्रत कीजिए, बहुत कल्याण होगा साहब। क्योंकि एकादशी के व्रत की महिमा पुराणों में बहुत अधिक वर्ण। अब बात करेंगे कि इस एकादशी का जो इतना कल्याणमय व्रत है, ये करना कैसे है, इसकी विधि क्या है, नियम क्या है, और क्या क्या चीजों का परित्याग करना होगा। देखिए, ये जो एकादशी है ना, इसकी कथा में भी वर्णन आता है। जब कथा सुनेंगे तो आपको ज्ञात होगा कि बरूथिनी एकादशी के एक दिन के व्रत करने मात्र से जो फल प्राप्त होता है ना, वो 10,000 वर्ष तक तप करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है उसके बराबर है। इस एकादशी का एक दिन का पूजन एक तरफ और 10,000 वर्ष तक भगवान की आराधना दूसरी तरफ। देखिए, शास्त्र बताते हैं कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है, और हाथी के दान से भूमि का दान श्रेष्ठ है, और भूमि के दान से तिलों का दान श्रेष्ठ है, और तिलों के दान से स्वर्ण का दान श्रेष्ठ है, तथा स्वर्ण के दान से भी श्रेष्ठ है। अन्न का दान अन्न दान के बराबर कोई दान ही नहीं है। दान से देवता, पितृ और मनुष्य तीनों तृप्त होते हैं, और उसी प्रकार से फल है। कन्यादान का शास्त्रों में अन्नदान तथा कन्यादान दोनों को बराबर फल मिलता है, ऐसा माना गया है। नियमों की जो शुरुआत है वो होती है साहब दशमी तिथि से। देखिए, वरुथिनी एकादशी के व्रत में जो लोग व्रती है उनको दशमी तिथि के दिन कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। उनमें से प्रमुख है कांसे के बर्तन भोजन करना। कांसे का जो पात्र आता है ना, उसमें भोजन ना करें, उसका प्रयोग ना करें। मांस मदिरा आदि को त्याग देना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए। चना का जो साग है वो नहीं खाना चाहिए। पौधों का साग नहीं खाना चाहिए। मधु अर्थात शहद का प्रयोग भी वर्जित है। इसीलिए हम सदा बताते हैं कि एकादशी व्रत में जब आप पंचामृत बनाएंगे, भगवान को पंचामृत से अभिषेक कराएंगे ना, तो उसमें शहद ना डालिएगा। शहद के स्थान पर पंचामृत में गंगा जल का प्रयोग कीजिएगा। दूसरी बार भोजन करना भी इसमें परित्याज बताया गया है। और स्त्री संग प्रसंग किसी भी महिला के साथ, चाहे आपके स्वयं भार्या हो, चाहे आपके स्वयं पति हो, उनके साथ भी आपको प्रसंग अर्थात आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। 10वीं तिथि से ही आपका ब्रह्मचर्य आरंभ हो जाएगा। जुआ आदि अगर खेलने की किसी की आदत है तो उससे भी आपको बचना है, ये नहीं खेलना है। और दिन में शयन भी नहीं करना, अर्थात दिन में सोना भी नहीं है। पान खाना भी वर्जित बताया गया है। पान भी आपको व्रत आदि में नहीं खाना चाहिए। दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, तथा जो पापी मनुष्य है ना, उनसे बातचीत तक त्याग देनी चाहिए। इस दिन क्रोध मिथ्या वासन का परित्याग कर देना चाहिए। तेल अथवा अन्न भी इस दिन पूर्ण रूप से वर्जित है। साथ ही व्रत में नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नमक समझ रहे हैं आप, जब करेंगे तो क्या आहार लेंगे आप फल आहार लेंगे, उसमें नमक का प्रयोग नहीं होगा, अन्न का प्रयोग नहीं होगा। और शुद्ध फल आहार करते हुए आपको ये व्रत करना चाहिए। हाँ, आज के समय में
क्योंकि कुट्टू सावक सिंघाड़े आते ही कुछ सब्जियां बना ली जाती हैं, सब्जी के साथ कुछ पूड़ियां पकौड़ियां बना दी जाती हैं, उनसे भी व्रत खोल लिया जाता है। वो आजकल प्रचलन में है, वो कर सकते हैं, परंतु अन्न जो है वो उसमें प्रचलन में भी नहीं है और वो खाना भी नहीं चाहिए। तो इस प्रकार ये तो हो गए नियम। अब बात आती है कि आपने पूजा कैसे करनी है इस एकादशी की, और पारण के नियम और आगे के नियम क्या रहेंगे। तो पूजा विधि जान लेते हैं। देखिए, एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य रूप से उठ जाना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान का जो पूजा स्थल है ना, वहां पर आसन लगा के बैठ जाएं, भगवान का पूजन आरंभ करें, मंदिर की साफ सफाई करें, पूजन की जो सामग्री है उसको एकत्र कर लीजिए। पूजन की क्या है जी, पूजन की सामग्री में आपके पास होनी चाहिए रोली मौली, पान सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य। नैवेद्य अर्थात भोग लगाने के लिए। भोग लगाने के लिए आप फल ले सकते हैं, मिठाई ले सकते हैं, मिश्री ले सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो भोग लगाने के लिए नैवेद्य के रूप में लीजिएगा। तांबे का एक लोटा होना चाहिए, फूलों की माला, खुले फूल, एक जनेऊ और इत्र, ये वो सामग्री है जो आपके पास अवश्य रूप से होनी चाहिए पूजन के लिए। ये सारी सामग्री एकत्र कीजिए, आसान लगा के बैठ जाइए और सबसे पहले हम स्थान का पवित्रीकरण करेंगे, सामग्री का पवित्रीकरण करेंगे, क्योंकि उसके बाद ही भगवान की स्थापना की जाएगी। तो जो लोटा है तांबे का, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और उस जल से एक पुष्प लीजिए और सारी सामग्री पर और जिस स्थान पर पूजन करना है ना वहां पर जल की छींटी दीजिए। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्था गतो व यह स्मृत पुंडरीकाक्षम स बाह्याभ्यंतर शुचिए। इस प्रकार जल के छींटे देके सभी सामग्री का और स्थान का पवित्रीकरण कीजिए। पवित्रीकरण करने के बाद भगवान की स्थापना कीजिए। चौकी अगर आपके पास है तो चौकी लगाइए, उस पे पीला वस्त्र है तो बिछाइए और भगवान को आसन के रूप में पुष्प दीजिए, पुष्प अर्पित कीजिए कि हे भगवंत, ये हम आपको आसन दे रहे हैं, आप यहां पर विराजमान हो। और उसके बाद भगवान की तस्वीर को वहां पर विराजमान कर दीजिए। प्रतिमा है तो प्रतिमा को विराजमान कर दीजिए। कुछ हमारी माताएं बहनें पूछती है, पंडित जी चौकी ना हो तो क्या पूजा कैसे करें, पृथ्वी पर रख सकते हैं क्या? हाँ, होना चाहिए। शुद्धि का ध्यान रखिए, पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जो भी आपके पास उपयुक्त स्थान है, आपका मंदिर है, कोई और प्रांगण है, साफ सुथरा होना चाहिए। अगर किसी का कच्चा स्थान भी है, कच्चा मकान भी है, तो केवल उसको नीचे से अच्छे से लीप लीजिए शुद्धि से और वहां पर भगवान को आसन के रूप में पुष्प दीजिए कि हे प्रभु, ये आपका आसन है, आप यहां पर विराजमान हो, और इस भाव से भगवान को विराजमान कर दीजिए। कोई दोष नहीं है, कहीं भी रख के पूजन कर सकते हैं। शुद्धि का ध्यान रखना है, भावना का ध्यान रखना है। भगवान स्थापना करने के बाद उनके सीधे हाथ की ओर घी का दिया रखिए, उल्टे हाथ की ओर धूप रख दीजिए। जो घी का दिया रखेंगे ना उसको भी आसन दीजिएगा। दीपक को कभी भी पृथ्वी पर डायरेक्ट नहीं रखा जाता है, आसन दीजिए और उसके ऊपर पुष्प को स्थापित कीजिए। अब आपको जलाजमनी करनी है, 3 बार जलाजमनी करेंगे। चम्मच से अपने हाथ में जल लीजिए। अचमनी आती है छोटी सी, तो लोटे से चम्मच से जल लीजिए। अपने हाथ में हाथ धो लीजिए और एक मंत्र, एक चम्मच जल हाथ पे लेके आपको पीना है। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए, पी जाइए। 3 बार जल लिया। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालन नमः। हाथ में जल लीजिए और हाथ धो लीजिए। हाथ धोने के बाद अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए और पूजन के लिए संकल्प कीजिए। अगर पारिवारिक जन बैठ के पूजन कर रहे हैं ना तो उन्हें भी मौली बांधिए, तिलक कीजिए और संकल्प करने के लिए अब आप 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए अपने हाथ में और जल लीजिए तथा 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना वहां का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, वैशाख मासी, कृष्ण पक्षी, एकादश्यायम पुण्यतिथि हो, आयु आरोग्यता प्राप्त अर्थाय, सुख संपत्ति प्राप्त अर्थाय, सौभाग्य प्राप्त, वैशाख वरुथिनी एकादशी, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार से आपने संकल्प किया है। संकल्प जो है ना एक आवश्यक प्रक्रिया है। कोई भी व्रत करें, पूजन करें तो आपको उसमें संकल्प अवश्य करना चाहिए, क्योंकि में ही बोला जाता है कि आप किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कार्य करने का संकल्प कर रहे हैं। आप क्या कार्य करेंगे, संकल्प करने के बाद
आप भगवान का पूजन आरंभ करेंगे। भगवान के सामने एक पात्र रख दीजिए, कोई कटोरी रख दीजिए जिसमें कि आप पूजन की सारी सामग्री अर्पित करेंगे, जिससे कि जो जल अर्पित करेंगे वो फैलेगा नहीं, सामग्री जो होगी वो भी इधर उधर फैलेगी नहीं। भगवान को एक एक मंत्र पर एक एक चम्मच जल अर्पित करेंगे, क्योंकि स्थापना के बाद भगवान को पद्य अर्घ्य अर्पित किया जाता है। तब हम भगवान को पद्य अर्घ आचमनी अर्पित करेंगे, अर्थात जो जल लिया है लोटे में ना, उससे एक एक चम्मच जल आप भगवान को अर्पित करते जाइएगा। एक एक मंत्र पर वैशाख का जो मूल मंत्र है वही वैशाख की एकादशी पर पूजन का मंत्र भी होगा, क्योंकि वैशाख मास में और किसी मंत्र की इससे अधिक महिमा नहीं हो सकती है। भगवान को पद्य अर्घ्य अर्पित करेंगे। ओम विष्णु देवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। एकादशी और एक चम्मच जल भगवान को अर्पित कर दीजिए। पद्य अर्पित करने के बाद भगवान को अर्घ्य अर्पित करेंगे। नमः एक चम्मच जल पुनः अर्पित कर दीजिए। श्री नारायणाय नमः समर्पयामि। अर्घ्य के रूप में एक चम्मच जल और भगवान को अर्पित कर दीजिए। इस प्रकार आपने पद्य अर्घाचमनी भगवान को कराया है। पद्य अर्घाचमनी कराने के बाद भगवान को स्नान कराया जाएगा। स्नान कराने के लिए एक चम्मच जल पुनः अर्पित करेंगे। इस प्रकार से स्नान के लिए जल अर्पित कीजिए। पंचामृत स्नान कराएंगे। पंचामृत स्नान कराने के लिए पंचामृत बनाइए। कच्चा दूध, दही, घी और शक्कर, शहद, क्योंकि एकादशी पर वर्जित है, इसीलिए उसके स्थान पर आप गंगा जल का प्रयोग। ओम नारायणाय नमः पंचामृत स्नानाय पंचामृतम समर्पयामि। पंचामृत के बाद शुद्धियोदक स्नान कराएंगे। पुनः शुद्ध जल अर्पित कीजिए। ओम नारायणाय नमः शुद्धियोदक स्नानम शुद्ध जलम समर्पयामि। भगवान को वस्त्र अर्पित करेंगे। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान श्री हरि को अर्पित कीजिए। ओम नारायणाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करेंगे और उसके बाद यज्ञो पवित्र अर्पित करेंगे। जनेऊ लीजिए, उस पर तिलक कर लीजिएगा, से तिलक कर लीजिए और वो अर्पित कीजिएगा। ओम यज्ञो पवित्रम परम पवित्रम प्रजापत्यर्यत सहजम पुरस्तात् आयुष्यमग्रयम प्रतिमूयच्च शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा समर्पयामि। यज्ञो पवित्र अर्पित करने के बाद भगवान को तिलक कीजिए, प्रेम से तिलक लगाइए भगवान को। ओम नारायणाय नमः तिलकम समर्पयामि कीजिए। अब भगवान को पुष्प अर्पित करेंगे। फूल लीजिएगा, फूलों की माला है तो माला पहनाइएगा भगवान को। माला पहनाइए, माला है तो, और पुष्प है तो पुष्प अर्पित कीजिए भगवान को। पुष्प अर्पित करने के बाद धूप अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए भगवान को। ओम नारायणाय नमः। धूप दीप दिखाने के बाद अब आप नैवेद्य अर्पित करेंगे भगवान को। नैवेद्य क्या होता है? भगवान को एक प्रकार का भोग आप लगाएंगे। भोग में आप मिठाई अर्पित कर सकते हैं, फल अर्पित कर सकते हैं या मिश्री अर्पित कर सकते हैं। नैवेद्य के बाद भगवान को जलाजमिनी कराएंगे। श्री नारायणाय नमः जल आजमिनी के रूप में एक चम्मच जल लीजिए और वो भगवान को कर दीजिए। कराने के बाद तांबुल अर्पित करेंगे तो पान का पत्ता लीजिएगा, उसपे 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी रखिएगा और उसका बीड़ा बना के भगवान को अर्पित कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः तांबूलम समर्पयामि। तांबुल अर्पित करके भगवान को दक्षिणा के स्वरूप जो भी आप अर्पित करके भगवान को तांबुल अर्पित करके आप करना चाहे वह दक्षिणा प्रेम से अर्पित कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः शुभ दक्षिणा समर्पयामि। जो भी दक्षिणा स्वरूप राशि अर्पित करना चाहते हैं भगवान को अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के भगवान को प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु, आज के दिन हम आपका यह है एकादशी का व्रत पूजन कर रहे हैं, इसमें कोई गलती त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा कीजिएगा, इसे स्वीकार कीजिएगा और हम व्रत को सफलता पूर्वक कर पाए। ये त्रिदिवसीय जो अनुष्ठान है एकादशी का, इसको सफलता पूर्वक कर पाए, इतनी हमें शक्ति और सामर्थ्य कीजिएगा। इस प्रकार भगवान को निवेदन करते हुए भगवान को प्रणाम कीजिएगा। और अब आप कथा सुनेंगे, एकादशी की कथा, जो सही कथा है उसी का श्रवण आपने करना चाहिए। तो यदि आप YouTube पर कथा सुनते हैं तो ध्यान रखिएगा कि बहुत सारे चैनल किसी भी कथा को किसी भी नाम से चला देते हैं, तो सही चैनल का चुनाव कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है और हम यहाँ पर जो कथाएं सुनाते हैं वो वही कथाएं होती हैं जो किसी व्रत में सुनी चाहिए। तो सही कथाएं सुनने के लिए और धर्म व्रत आदि की सही जानकारियां प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस कीजिएगा। जब आप घंटे के निशान को दबा देंगे, बेल के निशान को प्रेस करेंगे, उसके बाद ही आपको हमारे सारे वीडियोस मिलने प्राप्त होंगे। अन्यथा वीडियोस जो है वो छूट जाते हैं और सही जानकारियां मिल नहीं पाती हैं। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अवश्य ही प्रेस करें। कथा के साथ आपको विष्णु शास्त्र नाम सुनना चाहिए और नारायण कवच सुनना चाहिए। दोनों ही वीडियोस हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं, तो
तो आप अवश्य ही भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए कथा, विष्णु शास्त्र नाम और नारायण कवच श्रवण कीजिएगा। तदोपरांत भगवान की आरती कीजिएगा और नियमों के अनुसार दिन को व्यतीत कीजिएगा। आहार में क्या लेना है हमने आपको बताया है। पूजन के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं, फल ले सकते हैं, जूस पी सकते हैं और जितना हो सके फलाहार पर रहिएगा। सायंकाल को संभव हो तो कीर्तन कीजिएगा, रात्रि काल को यदि संभव हो तो जागरण कीजिएगा और व्रत के पारण के लिए अगले दिन सूर्योदय से पहले उठ जाइएगा, क्योंकि जो एकादशी का व्रत पारण होता है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार से व्रत के नियमों का पालन करना महत्वपूर्ण है, वैसे ही पारण के नियमों का पालन करना भी बहुत महत्वपूर्ण है। जब पालन करते हुए पारण सही प्रकार से किया जाता है, तभी आपको एकादशी के व्रत का सही पुण्य प्राप्त होता है। आप में से बहुत से सज्जन जानते हैं कि ये जो एकादशी होती है ना, एकादशी का एक व्रत आपको नरकगामी भी बना देता है। यदि आप अनुचित तरीके से व्रत करें तो इसके अनुसार ही हमने एक वीडियो बनाया था इस विषय पर, जिसमें संपूर्ण पुराणों की गणना और जानकारी थी कि कौन से पुराण में क्या लिखा है एकादशी के विषय में, और वही वर्णन आता है कि ये गलतियां अगर आप करेंगे तो एकादशी का व्रत आपको नरकगामी भी बना देता है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो कृपया अवश्य देख लीजिए। अगर ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा, हम आपको लिंक अवश्य प्रदान कर देंगे। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। जो भी लोग एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें वो वीडियो अवश्य ही देखना चाहिए। तो पारण के लिए आपको पारण की पूजा करनी है, पंचोपचार से पूजन करना है, उसमें पुष्पांजलि आपको अवश्य रूप से करनी है। पारण का जो वीडियो है हम प्रत्येक एकादशी पर अपलोड करते हैं कि कैसे आपको पारण की पूजा करनी है, क्योंकि उसमें पारण की विधि के साथ साथ, पूजन विधि के साथ साथ आपके भोग मंत्र आदि सभी होते हैं। तो बड़ा वीडियो होता तो उसके लिए आप उस वीडियो को अवश्य देखिएगा। अब बात करते हैं कि एकादशी का जो व्रत है वो कब करना है और पारण का समय क्या रहेगा, शुभ मुहूर्त आदि क्या रहेंगे। देखिए, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 13 अप्रैल की रात को 1:08 पर, अर्थात जब 12 अप्रैल की रात 12 बजे के बाद 13 अप्रैल लग जाएगा तो 1:08 पर एकादशी शुरू हो जाएगी और यह समाप्त होगी 14 अप्रैल को 12:12 पर, अर्थात 13 के रात्रि को 12 बजे के बाद जब 14 लग जाएगी तो 12:12 पर यह समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 13 तारीख को सूर्य के मुख से एकादशी है, दशमी इसके आसपास भी नहीं है, क्योंकि 13 तारीख को रात्रि को 1 बजे ही एकादशी आ जाएगी मध्य रात्रि में। तो 13 को ही एकादशी का व्रत किया जाएगा। उत्तम व्रत होगा, 13 तारीख को ही आपको व्रत करना चाहिए। बड़ा दिन अच्छा है, सोमवार का दिन रहेगा, तो 13 अप्रैल को आप एकादशी व्रत कीजिए, पूजन कीजिए। पारण इसका आप करेंगे 14 अप्रैल को। पूजा के लिए शुभ मुहूर्त जो है 5:58 से शुरू होगा और 7:34 तक रहेगा, सुबह का जो उत्तम मुहूर्त है। इसके अलावा 9:10 से और 10:46 तक भी पूजा के लिए शुभ समय है, इसमें भी आप पूजन कर सकते हैं। पारण की यदि हम बात, तो पारण 14 तारीख को आप करेंगे, सूर्योदय के बाद आप पारण कर सकते हैं। और अगर आप शुभ चौघड़िया देखना चाहते हैं तो 9 बजे के बाद पारण कीजिए, 9 से 12 के बीच में उत्तम रहेगा। ये थी जानकारी एकादशी के बारे में। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे तो लाइक अवश्य कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। ओम नारायणाय नमः।